राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, कई बार यदि हमारे भाग्य में समृद्धि लिखी हुई है तो हम उस समय में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में अवश्य आएंगे जो हमारा मार्गदर्शन करेगा और उस समय हम उस मार्ग पर आगे चल पड़ेंगे। ऐसा ही एक किस्सा है मुंबई के मन्नू भाई का, जो लोखंडवाला में रहते हैं। मैं उनके घर पर गया। पहले वे मेरे से संपर्क कर चुके थे, फिर उनके आग्रह पे मैं जब घर पहुंचा तो मैंने उनका घर देखा। उनका घर पूर्व और उत्तर दिशा के कॉर्नर पे था और कोने वाला घर था और उसमें 2 साइड उनकी ओपन थी। बैक साइड पे किसी और का मकान साथ में टच होता था। इसमें उनकी पूर्व उत्तर की साइड और पूर्व दक्षिण की साइड, ये दोनों साइड खुली हुई थी। एग्जैक्टली जो पूर्व का कॉर्नर था उसमें इन्होंने अपना गेट लगाया था और गेट के अंदर एंटर करते ही पूर्व उत्तर में इन्होंने सीधी गली दी थी जो सामने सीधी टकराती थी एक शौचालय से, यानी बाथरूम कम टॉयलेट। उसका गेट बिल्कुल मेन गेट के सामने था। घर के अंदर एंटर करते ही एक लॉबी जिसका कि दरवाजा तिरछा रखा हुआ था। तिरछे दरवाजे अक्सर नुकसानदायक हो सकते हैं और इन्होंने साउथ और ईस्ट में एक शाफ्ट छोड़ी थी। उसी के साथ रसोई घर इस तरह से बनाया था जिसमें 5 कोण बन रहे थे और जो गृहिणी कार्य करती थी जिस स्लैब के ऊपर, उसकी दिशा साउथ वेस्ट में होती थी, जिस कारण से गृह स्वामी यानी हेड ऑफ द फैमिली, उसकी सेहत कभी भी ठीक नहीं रह सकती थी। इनका कार्य टूरिंग का था। यह अक्सर 1 महीना पूरा बाहर ही रहते थे, फिर हफ्ते के लिए आए घर में और फिर 1 महीने के लिए टूर पे चले गए। पैसा तो बहुत आता था, किंतु घर की बनावट इस प्रकार से थी कि कई जगह पे जमीन धसी हुई थी। ये कंस्ट्रक्शन के टाइम पर वहाँ पर नींव कच्ची रह गई। ज़मीन में जो भरती भरते हैं वह ठीक तरह से नहीं भरी गई, जिस वजह से ज़मीन कई जगह से धस गई और कई जगह फर्श में क्रैक्स आ गए। अब मन्नू भाई जब पेमेंट्स लेके आ रहे होते थे, जो अक्सर कैश में होती थी, तो कई बार इनका ट्रेन में ही पैसा चोरी हो जाता था।
और क्योंकि ये अधिक समय घर से बाहर ही रहते थे और इनके पीछे जो साउथ वेस्ट का मेन रूम था उसमें इनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ ही रहती थी और नॉर्थ और वेस्ट का जो एरिया था वह पोर्शन इन्होंने किराए पर दे दिया। इस तरह से कई ये जो अशुभ लक्षण घर में दिख रहे थे, उस वजह से मन्नू भाई से पैसे कई बार चोरी हो गए, सेहत उनकी डाउन रहती थी, परेशानियां रहती थी, मानसिक तनाव रहता था। पत्नी क्योंकि अकेली घर में रहती थी इसलिए उसके पास जो ऊर्जा शक्ति थी वह ज़्यादा बढ़ गई और वह मन्नू भाई पर हावी होना शुरू हो गई। अब बच्चे भी इतनी स्पीड से बढ़ रहे थे कि अब उनकी उम्र हो चली थी विवाह लायक। उन्होंने अपना कोई नया व्यापार आरंभ किया जिससे मन्नू भाई का टूरिंग का जॉब खत्म हो गया। मेरे कहने पर मन्नू भाई ने सबसे पहले लड़कों का कमरा जो पूर्व दिशा में था वह वाला दे दिया और मुख्य दरवाजे से जो टॉयलेट का दरवाज़ा सामने खुलता था उस दरवाजे की जगह दीवार चिनवा दी गई और उस दरवाजे को अंदर से खोल दिया गया। अब जो मास्टर बेडरूम था उसमें मन्नू भाई स्वयं सोने लगे और जो भूमि में कटाव था उसको ठीक कर दिया गया। इस तरह से बहुत छोटे छोटे सरल उपायों द्वारा जितने भी वास्तु दोष थे उनको दूर कर दिया गया और वहां पर सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित कर दिया। कुछ समय बाद मन्नू भाई मेरे से मिलने आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी कि उन्होंने मुंबई में एक और दुकान ले ली है। अब वह 2 दुकानें अपने पुत्रों के साथ मिलकर चला रहे थे। अच्छा व्यापार चल निकला और जो रोज़मर्रा की उनको परेशानियां थी, जो तकलीफ़ें वह उस घर में भुगत रहे थे वह अब नहीं थी। अच्छा बैंक बैलेंस इकट्ठा हो गया। इस प्रकार दर्शकों आपने देखा कि हम अपने अहम को त्याग कर और भगवान की दी हुई इस पवित्र विद्या का कहना मानकर इसके सिद्धांतों को अपने घर में लागू करके हम अपने जीवन में सदैव खुशी, शांति और समृद्धि पाते हैं तथा परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं, जो आप भी कर सकते हैं। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं विवेक जैन व्यवसाय से एक एक्सपोर्टर हूँ। 5 साल से इस धन व्यापार में हूँ। अचानक ही हमको अपने माल में क्वालिटी प्रॉब्लम और डिले का आया। फिर हमको डिफरेंट रेफरेंसेस से पता चला कि इसमें वास्तु आप कराएं तो आपको बेटर हो सकता है। फिर राजीव सूर्यवंशी को हमने कांटेक्ट किया। उनको जब ऑफिस में बुलाया तो उन्होंने बताया यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बहुत इकट्ठा हो गया है और कुछ रेमेडीज़ बताया। वो सब उनके साथ हमने जब वो किया तो उसके बाद हम आज बेटर फील करते हैं और अपना धंधे में भी इम्प्रूवमेंट्स फील करते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।